देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपको बूलियन अलजेब्रा का जिक्र किया था, है ना। और ये मैंने बताया था कि बूलियन अलजेब्रा एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट लैटिस, ठीक है ना। अब उसी सीरीज में मैं लैटिस से ही आपको बूलियन अलजेब्रा का लिंक बताता हूं कि बूलियन अलजेब्रा निकली कैसे। सपोज करिए बूलियन अलजेब्रा के लिए कोई भी एक सेट है बी, ठीक, सेट बी विद टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों हुए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, एंड वन यूनरी ऑपरेशन दैट इज डैश, एंड विद टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट 0,1, ठीक है ना। मैं लिखता हूं यह है क्या, बी कोई एक सेट है प्लस और माइनस ये टू बाइनरी ऑपरेशंस हैं, टू बाइनरी ऑपरेशंस, डॉट सॉरी प्लस एंड डॉट, है ना, और डैश ये क्या है, वन यूनरी ऑपरेशन, और 0,1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक। तो हम इसको कंबाइन फॉर्म में इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश कॉमा 0,1, ठीक। तो इसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा तब बोलेंगे अगर ये नीचे जो मैं लिख रहा हूं ये चार रूल्स को सेटिस्फाई करता है। बात समझ में आ गई। कोई भी सेट बी विद टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस कॉमा डॉट and one unary operation that is dash and two distinct element 0,1 denoted by this is called Boolean algebra if following conditions satisfied, following properties satisfies। कौन सी properties जो मैं अब लिखने वाला हूं। फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव लॉ, ये सारे आप पढ़ चुके हैं तो मैं वहीं से आपको लिंक कर रहा हूं, यहां से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब आपको मालूम है, अगर एडिशन के सेंस में बात करूं तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के सेंस में बात करूं a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, बिकॉज ऑफ दो ही बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड, ठीक। सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका मतलब आपको मालूम है a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, और दूसरा इस तरीके से भी लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ का मतलब कि इसी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू एडिशन बात करता हूं तो a प्लस 0 इक्वल टू ए होना चाहिए, और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के सेंस में बात करता हूं तो a इंटू 1 इक्वल टू ए होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के सेंस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, ठीक है ना। तो a प्लस 0 इक्वल टू ए और a इंटू 1 इक्वल टू ए, और 0,1 जो हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट आए हैं वो बिलोंग करना चाहिए कहां से, सेट बी से। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, तो 0,1 बिलोंग्स टू सेट बी। फोर्थ वन इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ या एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। एडिशन के सेंस में बात करूं तो अगर a का कॉम्प्लीमेंट a डैश है तो a प्लस a डैश इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1, और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के सेंस में बात करूं a इंटू ए डैश इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, ठीक। तो a प्लस a डैश इक्वल टू 1 एंड a इंटू ए डैश इक्वल टू 0, और जो a डैश हमारा है वो क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए फ्रॉम सेट b से। तो अब देखिए इन शॉर्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट,
एंड एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक बात। तो बी सेट with two binary operations and one unary operations and two distinct element with the following four properties अगर ये satisfy होती है तो b plus dot dash 0,1 it's said to be Boolean algebra। ठीक है। अब देखिए इसका मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं कि अगर आपको कोई एक कंपोजिशन दिया जाता है तो आप उसको Boolean algebra कैसे प्रूव करेंगे। एग्जांपल है D35 ये D35 which contains all positive divisor of 35 यही बोला जाएगा ना, with set of जो सेट दिया गया है D35 बोल दिया है, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑपरेटर्स और ऑपरेशंस दिए गए हैं एडिशन कॉमा डॉट, जिनकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी गई है कि a प्लस बी इक्वल टू LCM ऑफ a कॉमा बी और a इंटू बी इसकी डेफिनेशन दी गई है GCD ऑफ a कॉमा बी। ठीक, जो कि a कॉमा बी जो बिलोंग करते हैं वो सेट b से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है कि b कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश ये एक बूलियन अलजेब्रा है। ये प्रॉब्लम दिया गया। अब D35 को ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि 1 5 7 35। ठीक, तो ये हमें b दिया गया कि सेट दिया गया 1 5 7 35, ऑपरेशंस दिए गए प्लस एंड डॉट, प्लस की डेफिनेशन दी गई है a प्लस बी इक्वल टू LCM ऑफ a कॉमा बी और मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन दी गई है a डॉट बी इक्वल टू GCD a कॉमा बी फॉर एवरी a कॉमा बी, और हमें प्रूफ करना है कि b प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश ये एक बूलियन अलजेब्रा है। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम टेबल बनाते थे जब ऑपरेशन दिया जाता था, लेटिस में क्या करते थे GLB और LUB बनाते थे ना, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्लस के लिए भी ऑपरेशन टेबल बनाएंगे और इस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी टेबल बनाएंगे। तो मैं एक टेबल बनाता हूं। तो इसकी टेबल की एंट्री कैसे करेंगे, प्लस एलिमेंट्स आ गए 1 5 7 35, यहाँ आ गए 1 5 7 35। ठीक, यहाँ पे डॉट 1 5 7 35 1 5 7 35। अब इसकी हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, प्लस का मतलब क्या है LCM, और यहाँ पर क्या निकालेंगे GCD, क्योंकि डेफिनेशन ये दी। तो 1 प्लस 1, तो 1 अब ये 1 प्लस 1 2 मत कर दीजिए, 1 कॉमा 1 का LCM, तो 1 और 1 का LCM 1 और 5 का LCM 5, 1 और 7 का LCM 7, 1 और 35 का LCM 35, 5 और 1 का LCM 5, 5 और 5 का LCM 5, 5 और 7 का LCM 35, 5 और 35 का LCM 35, 7 और 1 का LCM 7, 7 और 5 का LCM 35, 7 और 7 का LCM 49, 7 और 35 सॉरी 7 और 7 का LCM 7, 49 नहीं, 7, 7 और 35 का LCM 35। अब 35 और 1 का LCM 35 और 35 5 का भी 35, 35 7 का LCM 35, 35 35 का LCM 35। इसकी एंट्री देखिए। अब GCD निकालना, 1 और 1 का GCD 1, 1 और 5 का GCD 1, 1 और 7 का GCD 1, 1 और 35 का 1, 5 और 1 का GCD 1, 5 और 5 का GCD 5, 5 और 7 का GCD 1, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, 5 और 7 का GCD 1, 5 और 35 का GCD 5, 7 एंड 1 का GCD 1, 7 एंड 5 का GCD 1, 7 7 का GCD 7, 7 एंड 35 का GCD 7, 35 और 1 का GCD 1, 35 और 5 का GCD 5, 35 और 7 का 7, 35 35 का 35। ठीक, अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या थी, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव हम लोग कैसे प्रूव करते हैं जब टेबल बनती है, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम की वैल्यू सेम होनी चाहिए।
तो देखिए फर्स्ट रो, ये तो हमने उसके लिए लिखा था, यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट रो 15735 फर्स्ट कॉलम 15735, सेकंड रो सेकंड कॉलम 573535 553535, थर्ड रो 75735 75735, मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इधर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सब कुछ सेम है। देखिए मैं एक पे गोला लगाता हूं, फॉर एग्जांपल थर्ड रो, तो थर्ड रो के एलिमेंट ये रहे, है ना, और इधर थर्ड रो दिस वन। फर्स्ट इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये हमने एलिमेंट कंपैरिजन लिखे थे। तो ऑल सेम, तो करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स आर सेम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव हम कोई से भी दो वैल्यूज के लिए प्रूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ए की वैल्यू लेते हैं 7, बी की वैल्यू लेते हैं 5 और सी की वैल्यू ले लेते हैं 1। तो पहले हम ए इंटू बी, ए प्लस बी इंटू सी, इसको इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। इसके इसका इक्विवेलेंसी किसके इक्वल होना चाहिए, इसके ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसके बराबर होनी चाहिए। तो आप निकालिए, ए की वैल्यू होगी 7 प्लस 5 इंटू 1, तो 5 ये रहा, इंटू 1 की वैल्यू क्या थी 1, ये हो गया 7 प्लस 1, और 7 प्लस 1 कितना था 7। अब यहाँ प्लस का मतलब प्लस नहीं, प्लस का मतलब एलसीएम, टेबल बनी हुई है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू देखिए ए प्लस बी, तो अब पहले वैल्यू रखिए, ए की जगह 7 प्लस 5 इंटू ए प्लस सी 7 प्लस 1, तो 7 प्लस 1, तो 7 प्लस 5 की वैल्यू 7 प्लस 5 कितना था 35 इंटू 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 कितना था 7, और 35 इंटू 7 की वैल्यू कितनी थी 35 ये रहा, और 7 ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी थी 7। तो आप देख लीजिए ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ गई, ठीक है ना। अब दूसरा वाला डिस्ट्रीब्यूटिव का लॉ लिखते हैं, ये वाला a इंटू बी प्लस सी, ठीक, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो a की वैल्यू डाल दीजिए 7, b प्लस सी हुआ हमारा 5 प्लस 1, मैंने ये जूम किया, कोई भी एक वैल्यू के लिए हम लोग दिखा देते हैं। तो 5 प्लस 1 कितना होगा, 5 प्लस 1 5 हो गया, 7 इंटू 5, और 7 इंटू 5 का था जीसीडी, इसका कितना आएगा 7 इंटू 5 का 1, तो ये वैल्यू आ गई 1। अब इधर देखिए, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 5, प्लस a की वैल्यू 7, c की वैल्यू 1, तो 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 कितना होगा 1, प्लस 7 इंटू 1 कितना हो गया 1, और 1 प्लस 1 इधर से आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आप देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, दैट मींस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ये होल्ड करेगा। ठीक, अब तीसरा देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आप कैसे निकालते थे टेबल से, आइडेंटिटी एलिमेंट हम निकालते थे कि फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग जो रो आती है वही आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। जैसे कि फर्स्ट रो हमारी क्या थी, ये जो मैंने नंबर्स लिखे थे, इसके एग्जैक्टली वैल्यू कहां पर आ रही है, यहाँ पर आई, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला इसमें 1, ठीक है ना। तो एडिशन के सेंस में हमें क्या मिल गया, a प्लस 1 इक्वल टू a, 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि सेट b से बिलोंग करता है। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन के सेंस में देखिए, यहाँ मैं एक बार सर्किल कर चुका हूं, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट रो क्या थी हमारी 15735, आप याद करिए जहां पर मैंने ये बताई थी टेबल सॉल्व करना, तो यहाँ एग्जैक्टली वैल्यू कहां मैप कर रही है, ये वाली वैल्यू। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ यहाँ पर 35, ठीक है ना। कैसे निकालते थे, इसके करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये वाला एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सेंस में क्या लिखोगे आप, a इंटू 35 इक्वल टू a, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला 35, ये भी हमारा सेट बी से बिलोंग करता है। आप देख लीजिए 35 का ऑपरेशन जहां पर भी होगा वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक, तो ये तो हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। फोर्थ वन इज इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट देखिए कैसे निकालते थे हम लोग,
मैं अगेन सर्कल यहाँ पे ब्लू से काम चल जाएगा, मैं ब्लू से ही लिखता हूँ। हम क्या करते थे, आइडेंटिटी एलिमेंट पे सर्कल करते थे। आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ पर है, तो इसमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकला था, 1। तो ठीक है, देखिए एडिशन रिसर्च में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकाला था हमने, 1। ठीक है ना। अब देखिए इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालेंगे आप। अब इनवर्स एलिमेंट निकालने से पहले थोड़ा सा रूल देख लीजिएगा। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता था, a प्लस 0 इक्वल टू दिस एंड a इंटू 1 इक्वल टू दिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो एलिमेंट। जो ये वाला एलिमेंट है इसको बोलते हैं जीरो एलिमेंट, और इसको बोलते हैं यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट, ठीक। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या होगा, यूनिट जीरो एलिमेंट क्या मिला आपको, ये वाला 1। तो 1 इज जीरो एलिमेंट एंड 35 इज, ये 35 क्या है हमारा, यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट, ठीक। अब इनवर्स में हम लोग प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, a प्लस ए डैश इक्वल टू 1, मतलब a प्लस ए डैश इक्वल टू क्या, यूनिट एलिमेंट। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, a प्लस ए डैश इक्वल टू यूनिट एलिमेंट क्या है, 35। तो a प्लस ए डैश इक्वल टू 35। तो 35 आप देखिए यहां पर कहां कहां मिल रहा है आपको। एक तो आपको मिला दिस पर, आपको कहां कहां मिल रहा है, मैं सर्कल कर देता हूं। एक ये 35 मिला, इसमें दो जगह मिल रहा है तो आप कोई सा एक कर दीजिए। मैंने इसको कर दिया, यहाँ इसको कर दिया 35, और यहाँ सारे में मिल रहा है तो आप किसी को भी कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 35, ठीक। तो मैं यहाँ एक टेबल बना के आपको दिखा देता हूँ कि किसका इनवर्स कैसे निकलेगा। तो जब हम एडिशन की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा a, यहाँ पर लिख दिया a डैश और a प्लस a डैश। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 35, और एलिमेंट हमारे क्या थे, 1 5 7 35। चारों का ऑपरेशन पे a प्लस a डैश 35 मिलना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे वो एलिमेंट डाल देंगे जिसका डैश आ रहा था। तो देखिए 35 कहां पर आ रहा था, 1 के साथ 35 किसके साथ मिला, 35 के साथ, और 5 के साथ, 7 के साथ। तो 1 के साथ 35 और 5 के साथ 7। अब आगे देखिए 7 के साथ 35 किस पे मिल रहा था, 5 के साथ, तो और 35 के साथ 1 के साथ, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 5 और यहाँ पे आ गया 1। मीन्स ए डैश हमारा एग्जिस्ट करता है, और ये डैश सारा सारा काम बिलोंग करता है सेट बी में। अब दूसरे के लिए देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है इनवर्स के लिए, हमारे पास क्या थी यहाँ पर, इसमें थोड़ी सी अलग हो जाएगा। ये जीरो एलिमेंट और यूनिट एलिमेंट को समझ लीजिएगा। जो आइडेंटिटी के साथ होगा उसको जीरो एलिमेंट बोलेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन के साथ होगा उसको यूनिट एलिमेंट बोलेंगे, और इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, इनवर्स एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के सेंस में हम लोग क्या लिखते थे, देखिए a प्लस ए डैश इक्वल टू a इंटू ए डैश इक्वल टू जीरो एलिमेंट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, a इंटू ए डैश इक्वल टू जीरो एलिमेंट। तो जीरो एलिमेंट हमको क्या मिला, 1, ये आ गया 1। सेम टेबल यहाँ पर भी बना देते हैं, a डैश और यहाँ पे a इंटू ए डैश। एलिमेंट क्या है हमारे, जो है 1 5 7 35, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 1 1 1। अब आप इस टेबल देखिए 1 आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो 1 यहाँ पे मिल रहा था ना, इस टेबल में 4 जगह मिल रहा है, तो कहीं पर भी आप एक जगह सर्कल कर लीजिए। मैं यहाँ शुरू कर देता हूँ। जनरली हमने इस तरीके से डायगोनल फॉर्म में करते हैं, 1 यहाँ पे ये 1 मिला, यहाँ पे ये 1 मिला, और यहाँ पर ये 1 मिल गया, ठीक। तो अब 1 के साथ किसका ऑपरेशन किया है, 35 का, 5 के साथ 7 का, और 7 का साथ 5 का, और 35 के साथ 1 का। तो हम यही वैल्यू डाल देते हैं, 35 7 5 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 35 7 5 और 1। तो ए डैश एग्जिस्ट कर रहा है, और ये ए डैश हमारा किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से। तो इस तरीके से हमारी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं, ठीक है ना। क्या कम्यूटेटिव भी प्रूफ हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव भी प्रूफ हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रूफ हो गई, और इनवर्स एलिमेंट भी प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन बूलियन अलजेब्रा था, जो सेट बी दिया गया था, हैविंग एलिमेंट 1 5
735 या इसको D35 भी कह सकते हैं, ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू, नीचे लिख देता हूं मैं, बी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस कॉमा डॉट एंड वन यूनिरी ऑपरेटर डैश एंड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट 0,1 इज एन बूलियन अलजेब्रा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है जिसमें आपको प्रॉब्लम गिवन होगी और प्रूव करने को कहा जाएगा कि इनकी आपको वैल्यू दी जाएगी, ऑपरेशंस की डेफिनेशन दी जाएगी कि प्रूफ करिए कि बूलियन अलजेब्रा है। हालांकि अब मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ, AKTU के सर्कुलर में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो इस तरीके से पूछा गया हो, बट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है और थर्ड यूनिट में पूरा हमारा लैटिस चल रहा था, तो आप कहेंगे सर लैटिस के साथ ये बूलियन अलजेब्रा का क्या लिंकअप है। हालांकि ये क्वेश्चन आया लास्ट ईयर जो मैंने आपको कराया था लास्ट वीडियो में कि प्रूफ करिए ये बूलियन अलजेब्रा होगा या नहीं होगा लैटिस ऑफ 5 एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको भी बता दिया है कि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, ये BSc के सिलेबस में ज्यादा पूछा जाता है कि लैटिस से हमारा बूलियन अलजेब्रा का लिंक क्या है, तो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ इन शॉर्ट कि बूलियन अलजेब्रा जो होता है हमारा, जो बूलियन अलजेब्रा हमारा होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट लैटिस होता है विद दिस सेट एंड ऑपरेशंस। अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज हमारी होल्ड करती हैं, 1 2 4 प्रॉपर्टीज 1 2 3 एंड 4, तो बूलियन अलजेब्रा बोला जाता है। तो ये लैटिस से बूलियन अलजेब्रा का लिंक है। और एक मैंने एग्जांपल आपको दे दिया जिसमें आपको प्रूव करा दिया कि कोई भी लैटिस हमको ये गिवन था, कोई भी सेट गिवन था और ये ऑपरेशंस गिवन थे, इनकी डेफिनेशन गिवन थी, उसको प्रूव करिए कि वो बूलियन अलजेब्रा होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने ये आपको कराया है। ठीक, तो ये था बूलियन अलजेब्रा का जो लास्ट हमारा सिनेरियो चल रहा था वहां से इंटरकनेक्शन। ठीक, अब देखिए बूलियन अलजेब्रा में हमारी कुछ थ्योरम्स होती, मैं यहां पे लिखता हूं कुछ थ्योरम्स। तो अब वो थ्योरम्स कौन सी हैं एक बार उनको देख लेते हैं। ये कुछ थ्योरम्स होती हैं जैसे कि आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब a प्लस ए इक्वल टू ए और a इंटू ए इक्वल टू ए। बाउंडेडलेस लॉज को बोलते हैं a प्लस 1 इक्वल टू 1, a इंटू 0 इक्वल टू 0। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, a प्लस ए बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a। एसोसिएटिव लॉ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिस वन, ब्रैकेट इंटरचेंज आपको मालूम है, ये एडिशन के सेंस में लिखे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के सेंस में लिखे हैं। यूनिकनेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट a प्लस एक्स इक्वल टू 1, a इंटू एक्स इक्वल टू 0, अगर ये है तो x इक्वल टू a डैश। ठीक, a प्लस एक्स इक्वल टू 1, a इंटू एक्स इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू a डैश। इन्वोल्यूशन लॉ, किसी का डैश देन अगेन डैश तो a होता है, तो 0 का डैश इक्वल टू 1 और 1 का डैश 0। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहती है, a प्लस बी का होल डैश अगर है तो आप अगर इसको ओपन करेंगे तो a डैश b डैश, मतलब इन दोनों पे डैश हो जाएगा और बीच का ऑपरेशन एडिशन से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सेम चीज इधर a इंटू बी का डैश अगर आप करते हैं तो a डैश प्लस b डैश। तो आपको बूलियन अलजेब्रा में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको चार प्रॉपर्टी तो वो पता होनी चाहिए जो भी मैंने बताई, कम्यूटेटिव, सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, थर्ड वन इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फोर्थ वन इज इनवर्स लॉ की, और इसके साथ साथ ये 8 प्रॉपर्टीज, ये थ्योरम्स है ना, ये इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब आप कोई भी प्रॉब्लम बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें देखो इसके थ्योरम्स के प्रूफ भी होते हैं, अब सारे करने की जरूरत तो नहीं है, मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ का थ्योरम का प्रूफ बता देता हूँ कि ये कई बार पूछ लिया जाता है कि डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ क्या होता है, तो ये मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ, पहले ये वाली प्रॉपर्टी बता देता हूँ जो डी मॉर्गन्स थ्योरम का फर्स्ट वाला प्रूफ है, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम का प्रूफ, डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो दोनों थ्योरम होती है, मैं एक का बता देता हूँ, मैं इसका बता देता हूँ, a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश इंटू बी डैश। सिमिलरली आप इसको कर लें। देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, a प्लस एक्स इक्वल टू 1 और a इंटू एक्स इक्वल टू 0 है अगर, तो x इक्वल टू a डैश होता है। तो मैं यही बात यहाँ लिखता हूँ, इफ a प्लस एक्स इक्वल टू 1 एंड a इंटू एक्स इक्वल टू 0 then x equal to a dash।
क्लियर है बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट चूज करते हैं अपने थ्योरम में। ए की वैल्यू हम लेके चलेंगे a प्लस बी, ठीक, और दूसरा एलिमेंट जो हम x लेके चल रहे हैं उसको हम लोग लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे a डैश इंटू बी डैश। तो हम क्या करेंगे, पहले ये चीज प्रूव कर देंगे, फिर ये चीज प्रूव कर देंगे, देन वी कैन से x इक्वल टू a डैश। तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस b का डैश इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। देखो ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ यही कहता है कि if a plus x equal to 1 and a into x equal to 0 then x equal to a dash। तो हमने वही चीज लिखी है, ये हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखा है a plus x equal to 1 a into x equal to 0 तो x equal to a dash हो जाता है। तो हम ये दोनों प्रूफ कर देंगे, और तो इसके हिसाब से x equal to a dash का मतलब दिस वन जो ये जो हमने लिखा हुआ है इसका डैश हो जाएगा क्या, a dash into b dash, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे x इक्वल टू a डैश प्रूव करना है, हमें इसका डैश प्रूव करना है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स मान देते हैं, इसको x कर देते हैं, इसको a कर देते हैं, तो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि हमें इसका डैश चाहिए ना। तो ये a मान लेते हैं और ये x मान लेते हैं, बात हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे a प्लस एक्स इक्वल टू 1 एंड a इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो हम रखते हैं वैल्यू a की जगह पर क्या रखा हमने, a प्लस b, प्लस x की जगह पर क्या रखा मैंने, a डैश b डैश इक्वल टू 1। और दूसरी चीज क्या बनेगी, x a की वैल्यू क्या है a प्लस b, और x की वैल्यू क्या है a डैश इंटू b डैश, ठीक, एक ब्रैकेट में ये इसकी वैल्यू 0। ये कहां से आया, आप इस तरीके से लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक। अब हम पहले इसको प्रूव करेंगे, इस वाले को। तो पहले हमने लिखा a प्लस b प्लस a डैश b डैश, इसको हम 1 प्रूव करें। कैसे करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, दिस वन एंड दिस वन। तो आप कैसे करेंगे, a प्लस b प्लस a डैश, है ना, a प्लस b प्लस a डैश, ये एक ब्रैकेट में आ गया, इनटू अगेन a प्लस b प्लस b डैश, ये दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ लिखेंगे जरूर किस लॉ से आया है, ये आया है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। आगे चलिए, अब इसको हम ब्रैकेट का इधर उधर करेंगे। तो यहाँ पर क्या मैंने a प्लस a डैश और यहाँ पर कर दिया प्लस, ये किस रूल से हुआ है, एसोसिएटिव लॉ, इनटू यहाँ पर क्या करेंगे b a प्लस, इसको ले लेंगे इधर b प्लस b डैश, ठीक। ये कैसे आया है, बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, ठीक। अब a प्लस a डैश इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस b, और यहाँ पर क्या होगा a प्लस b डैश क्या होता है 1, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी निकल आई, ये किस रूल से निकली, कॉम्प्लीमेंट लॉ ही है अगेन। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये कितना हो जाएगा 1। ये 1 कैसे हुआ, बाय यूजिंग बाउंडनेस लॉ, ठीक। ये देखो ना, ऊपर मैंने बताया था बाउंडनेस लॉ, ये लिखा है a प्लस 1 इक्वल टू दिस वन दिस, ठीक। तो ये चीज हमारी फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी ये हमारी प्रूफ हो गई, ठीक। देन अब दूसरी वाली प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करते हैं, इस वाले को। इसको कैसे करेंगे, देखिए a प्लस b a डैश इंटू बी डैश इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए। तो क्या हो जाएगा a इंटू a डैश b डैश प्लस b इंटू a डैश b डैश, ये हुआ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब आप थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे तो ये लॉ जरूर लिखेंगे कैसे कैसे ये आया है। इसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू a डैश b डैश प्लस b इंटू b डैश a डैश, ये क्या हुआ बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट चेंज हुआ है, ये इधर आ गया। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ,
ए इंटू ए डैश क्या हो गया 0 इंटू बी डैश प्लस बी इंटू बी डैश क्या हो गया 0। ये किस लॉ से हुआ कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 0। ये कहां से आया 0 ये भी हमारा बाउंडनेस लॉ है, बाउंडनेस लॉ। ठीक, तो चूंकि अब ये दोनों चीजें हमारी प्रूफ हो गई, जो ये दूसरी वाली चीज लिखी थी ना हमने यहाँ पर वो भी ये प्रूफ हो गई। सो वी कैन से क्या था इसमें, अगर ये दोनों चीजें प्रूफ हो जाती हैं तो हमने ए लिया था ये वाला और एक्स लिया था ये, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू ए डैश। तो एक्स क्या लिखा था हमने ए डैश डॉट बी डैश, है ना। तो हमने ले लिया यहाँ पे ए डैश डॉट ए प्लस एक्स कर लिया, ए इंटू एक्स ले लिया, इसका मतलब है एक्स इक्वल टू ए डैश। एक्स की वैल्यू क्या है ए डैश डॉट बी डैश। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए डैश डॉट बी डैश। इस किसके इक्वल हो जाएगा ए डैश के। ए की वैल्यू क्या है ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या है ए प्लस बी का डैश। ठीक, तो ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। ठीक, अब देखिए अगर आप यही चीज मैंने ये प्रूफ कर ली थी, ये वाला कर दिया, कोई बात नहीं, जो दूसरी प्रॉपर्टी लिखी थी दिस वन। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी ये चीज प्रूफ हो गई। अगर आपको ये चीज वैसे करनी थी पहली वाली तो आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड के लिए एक्स की वैल्यू ये ले लेना, ए की वैल्यू ये ले लेना। तो हम जनरली दो बार करते नहीं है, हम किसी एक के लिए दिखा देते हैं, देन सिमिलरली हम लोग लिख के दूसरा तरह भी इस तरीके से लिख सकते हैं, सिमिलरली ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। जब हमें ये प्रूफ करना है तो एक को हम ए ले लेंगे, एक को एक्स ले लेंगे और कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखेंगे कि इफ ए प्लस एक्स इक्वल टू 1 एंड ए डॉट एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू ए डैश। एक को हम एक्स मान लेंगे, एक को ए मान लेंगे, दो अलग अलग हमारी इक्वेशंस बन गई। पहले को प्रूफ करेंगे देन दूसरे को प्रूफ करेंगे और हमारी ये चीज प्रूफ हो जाएगी। ठीक, तो ये रहा हमारा डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, मैं वो भी बता देता हूं। ये शायद 2020-21 या 21-22 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक बार एग्जाम में आया था कि ए स्टार बी का इनवर्स, ये हमें प्रूफ करना था बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू अबेलियन ग्रुप, ये प्रूफ करने को कहा गया। ठीक है ना, तो देखिए मैं इसका प्रूफ बता देता हूं कैसे होगा, ये भी आप समझ लीजिए। हम इसे सपोज करो लेके चलते हैं कि x हमारा जो है वो इनवर्स एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट, और e जो है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू अबेलियन ग्रुप, अबेलियन का मतलब क्या होता है क्लोजर, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, यही सब ना। तो देखिए, तो जब हम अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पर कंडीशन क्या लगती है कि कोई भी एलिमेंट अगर m है, इसके साथ अगर हम इसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता था आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई एलिमेंट इसके साथ अगर हम इनवर्स एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता था आइडेंटिटी एलिमेंट। तो m हमने सपोज करो एलिमेंट यहां पर लिया है a स्टार बी, ठीक, और इसका इनवर्स हो गया x, तो हमें क्या मिलेगा इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिलना चाहिए, यही तो होता था। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, लास्ट में ये चीज निकाल के लाएंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो ये मैंने एलिमेंट लिया, ठीक है ना। अब हम x की वैल्यू निकाल, तो x की वैल्यू जो आएगी वो इस एलिमेंट के इनवर्स की तो होगी। भाई ये एलिमेंट है, इसमें मैंने इनवर्स एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू हम ये निकालते हैं कि x इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, अगर हम ये निकाल देते हैं तो हम लिख सकते हैं कि x क्या था a इंटू बी
और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा। भाई जो एलिमेंट ले रहे हो उसका इनवर्स ये हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे कि एलिमेंट ये था इंटू एक्स इक्वल टू ई। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी ए इनवर्स ले लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और इधर भी आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप ए इनवर्स लगाएंगे तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, ये स्टार है ना, तो ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी स्टार, हमने ऐसे कर दिया इसको, ठीक, एसोसिएटिव लॉ लगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट के साथ आप आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन करते हैं तो क्या मिलता है, ग्रुप में केवल वो एलिमेंट, ठीक। और a इंटू ए इनवर्स ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू b इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया, a इनवर्स, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स, ठीक है। हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू। x के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था ना, अब हम दोनों तरफ b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू दिस वन स्टार दिस वन। तो अब b इनवर्स स्टार b क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट क्या है कि इधर केवल x बच जाए, है ना। तो पहले यहाँ पर a और b दिखा था ना, पहले a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, अब b बच रहा है तो b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो b इनवर्स इंटू b इंटू एक्स, इधर क्या बचा रहेगा, b इनवर्स स्टार a इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट e स्टार x इक्वल टू b इनवर्स स्टार a इनवर्स। तो e स्टार x क्या हो जाएगा, x, x इक्वल टू b इनवर्स स्टार a इनवर्स। तो x हमने क्या एज्यूम किया था, ऊपर देखिए सबसे पहले x क्या हमने एज्यूम किया था, इस एलिमेंट का इनवर्स, तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो दैट मीन्स a इंटू बी का इनवर्स, x की वैल्यू a इंटू एक्स क्या था, इसका इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b इनवर्स स्टार a इनवर्स। ये 10 नंबर में आपका न्यूमेरिकल आया थ्योरम ये, ठीक। तो आज के वीडियोस में इतना ही। आज मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, दिस वन बूलियन अलजेब्रा, इसका डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लास्ट से इंटरकनेक्शन, देन फिर एक एग्जांपल लेके इसको हमने प्रूव किया बूलियन अलजेब्रा कैसे होता है, ठीक। देन बूलियन अलजेब्रा की थ्योरम्स कौन कौन सी होती हैं, ये थ्योरम्स मैंने आपको बताई। इस थ्योरम्स में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी डिमॉर्गन्स थ्योरम, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। डिमॉर्गन्स थ्योरम जो थी उसका मैंने आपको प्रूफ बताया। डिमॉर्गन्स थ्योरम बेसिकली यही कहती है कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का अगर डैश करना हो तो स्टैंड अलोन सिस्टम का जो अलग अलग एलिमेंट्स है उनका आप डैश कर दीजिए और बीच का सिंबल बदल दीजिए। एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन कर दीजिए। तो ये हो गई डिमॉर्गन्स थ्योरम, ठीक। इसके साथ साथ इसके प्रूफ के साथ साथ एक और मैंने थ्योरम प्रूफ कराई है, जो अक्सर ये कहा जाता है, ये वाली थ्योरम कि a इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू हमें जो प्रूफ करना रहता है ये हमको गिवन निकालना होता है कि ये प्रूफ करिए, ये प्रूफ करना दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू अबेलियन ग्रुप। तो हमने आपको इसका प्रूफ भी बताया कि अबेलियन फैन किधर चला गया, अबेलियन ग्रुप के सेंस में इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये हमने आपको प्रूफ करना बताया। इसमें से कोई टॉपिक छोड़िएगा मत, दोनों का प्रूफ आप जरूर करिएगा। जो भी टॉपिक सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कर चलेंगे बूलियन अलजेब्रा में आगे कि अलजेब्रा से प्रूफ कैसे होते हैं और इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं। ओके, थैंक यू। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए। ओके, थैंक यू।